सबसे पहले तो एक हम सवाल करना चाहेंगे मीडिया से कि उस दिन से लेके आप लोग इतना हाईलाइट एक लड़की को कर रहे हो, क्या आपने हमारा पक्ष जानने की कोशिश की? हम कहीं नहीं गए थे, यहीं इसी रूम में थे और पुलिस ने हमसे पूछताछ करके हमें यहीं पे, हम फ्री हैं, कल हम ऑफिस भी गए थे, लेकिन क्योंकि बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा दिमाग से स्वस्थ नहीं थे। लेकिन मीडिया ने क्यों इतना उछाला, एक लड़की को इतना क्यों हाईलाइट किया? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। दूसरा, जितना हम मीडिया में सुन रहे हैं उसके हिसाब से या पुलिस जो कह रही है, हम मीडिया से, प्रशासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ तक कि माननीय राष्ट्रपति जी से भी एक सवाल करना चाहेंगे कि एक दबंग टीआई जिसके पास में ओहदा है, पैसा है, पढ़ा लिखा है, वो दूसरों को न्याय दिलाता है, दूसरों के लिए काम करता है, उम्र में वो 40 या 45 साल का है, क्या उसको एक 20 साल की लड़की जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके पिता का साया उसके साथ में नहीं है, सिर्फ उसके पास में एक उसकी माँ है, क्या 20 साल की लड़की उसके साथ में उसको ब्लैकमेल या उसको टॉर्चर या उसको परेशान कर सकती है? ये आप लोग क्यों नहीं सोच रहे? यहाँ तक कि कहीं तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी दबिश में या कोई परेशानी में वो लड़की ही थी कि टीआई ने उनको कोई ऐसा काम करने के लिए बोला हो कि वो नहीं उसमें कंफर्टेबल थी, उसने मना किया, तो टीआई ने उनको दबिश दी हो कि हम तुम्हें केस कर देंगे या हम तुम्हें परेशान कर देंगे, हमारी बात मानो। ये क्यों नहीं आप लोग सोच रहे? एक 20 साल की लड़की क्या क्या कर सकती है? आप लोग हमारा मतलब हमारा बैकग्राउंड देखो, सविता सिंह का, आसी राजा का, क्या हम लोग किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं? कोई अगर आप लोगों को क्राइम मिल जाए या जो न्यायालय अभी भी उसमें न्याय करेगा, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन मीडिया और पुलिस सिर्फ एक लड़की के पीछे क्यों पड़ गए? तो वही तो हम मीडिया से सवाल कर रहे हैं ना कि एक इतने बड़े ऑफिसर को एक 20 साल की लड़की क्या ब्लैकमेल कर सकती है? आसी कब से कांटेक्ट में है टीआई के? करीब 1 से 1.5 साल से। क्या प्रेम प्रसंग था? नहीं, कभी हमें ऐसा नहीं लगा। टीआई कुजूर यहाँ भी आते थे, हमसे भी बात होती थी, वो एक छोटी बच्ची की तरह, क्योंकि हमारे मतलब पति का नहीं है साथ में, तो कहीं आसी मिस करती थी तो वो एक पिता या बड़े भाई की तरह बात करते थे। उनका हमेशा इसी तरह का हमें समझ में आया कि अगर हमने जैसे कभी शिकायत की कि नहीं नहीं आप है ना बहुत ज़्यादा लाड़ करते हो, बहुत ज़्यादा लाड़ में वो गाड़ी वाड़ी मत जैसे चलाती है, कुछ भी करती है, तो आप सपोर्ट मत किया करो, तो वो हमेशा यही बोलते थे। गाड़ी भी दिलाई थी? नहीं, उन्होंने गाड़ी नहीं दिलाई थी। गाड़ी हमने उसको कुछ पैसा दिया था, लेकिन क्योंकि आसी की इच्छा थी कि उसके नाम पे गाड़ी जाए, हमने कहा भी था कि फाइनेंस करवाते हैं, तो आसी को ये शौक था कि उसके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए, तो उसका ऐसा कोई अकाउंट नहीं था, उसकी कोई ऐसी अर्निंग नहीं थी कि फाइनेंस करवाया जा सके, तो टीआई सर ने उसमें सपोर्ट किया था, लेकिन पैसे जो हैं वो हमने ही दिए थे। नहीं, आप जब ये सामान्य फैमिली से आती हैं, फिर 1.5 लाख के बैग देना, 1.5 लाख 1.5 लाख का बैग, फोन हमने दिलवाया था। 1.5 लाख का जो बैग की बात हो रही है उसके लिए हाँ जरूर हमने मना किया था। टीआई सर लेके आए थे, हमने मना किया था कि सर प्लीज ये मत दो, और ब्रांड है या जो भी है, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारा कोई दुबई फ्रेंड गया था और वो लेके आया, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है जो यूज कर सके, घर में रखा रखा वो खराब ही होना है, और इसको शौक है तो उसको मतलब एक जैसे बड़े भाई की तरह उन्होंने दिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस बता रही है मेडिकल कॉलेज के पास आपके नाम एक प्लाट भी दिया था टीआई ने। टीआई ने नहीं लिया था, वो हमने ही लिया था, और इसके पहले भी, और आप सर्चिंग कर लीजिए 2021 या 22 में हमने एक प्लॉट नारायणपुरा रोड में, तो अगर इस तरह से बात हो रही है कि टीआई ने लिया है, तो क्या इसके पहले का भी प्लॉट उन्होंने नारायणपुरा रोड पे कस्तूरी कुशवाहा का प्लाट हमने लिया था 15x45 का। तो थोड़ा थोड़ा करके हम भी कमाते हैं, संपन्न घर से आते हैं, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा अर्निंग के लिए बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, तो हमने लिया था प्लॉट, हमने ही लिया। सोनू जी पर भी मामला दर्ज किया गया है इसी मामले में, साथ में हाँ, सोनू साथ में था, और पिछले 6 से 8 महीने से, क्योंकि हम सोनू को पसंद नहीं करते थे,
और हम हमेशा विरोध ही करते थे कि नहीं, हम आगे चल के मतलब नहीं ये रिश्ता मानेंगे। तो लेकिन उसी की वजह से सोनू भी बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रहा था इसका, आशी का, और उसी की वजह से हम लोगों की पिछले 5-6 महीने से हम माँ बेटी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई और बहसबाजी होती थी। हाँ, वो अब मतलब जैसे हम रोकते थे उसको कि नहीं जाना, तुम्हें सोनू से नहीं मिलना है, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तो फिर वो बातें छुपाने लगी टीआई थी। के बंगले पे 30 घंटे लगभग आशी होती दिल्ली से आई, तो क्या आपको बताया था कौन सी सूचना? हम जब ये दिल्ली गई थी तो उसके पहले इसने बताया था कि टीआई सर के काम से ही जा रहे हैं, तो लौट के आने का हमें पता नहीं था। जबकि हमने 6 तारीख को 4:30 या 5 बजे हमारी बात हुई है आशी से, और हमने उससे पूछा है कि तुम नोएडा से कब आ रही हो, दिल्ली से कब आ रही हो, और कहाँ हो अभी। तो उसने वही बोला कि हम अभी दिल्ली में ही हैं, हम आते हैं तो हम आपसे बात करते हैं। ये आशी टीआई ने कभी ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ये बताते थे वो कि पुलिस में कुछ इंटेलिजेंट लड़कियों की भी आवश्यकता होती है, जिनका शार्प माइंडेड हो, जो इंटेलिजेंट हो, और उनसे थोड़ा सा पुलिस का काम आसान होता है। पहले हमें थोड़ा सा डाउट था कि लड़की से क्या काम करवाते हैं, पर पिछले 4 से 5 महीने से सोनू भी काम कर रहा था, तो थोड़ा सा निष्फिक्र हो गए थे कि क्या हाँ, काम करते हैं? ये हमें क्लियर नहीं है। एक कॉम्बिंग गश्त का और एक यही अंडर कवर तरीके का, इस तरह का बात करते थे। जानने की हमने कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि टीआई था तो हम भी उतना विरोध नहीं कर पा रहे टीआई थे। के बंगले पे दहशत थी क्या आपको? जी, दहशत थी क्या? बिल्कुल। किस तरह की दहशत? इसी तरह की कि अगर हम मना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसको टीआई को उनके काम करने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी केस में या किसी तरह का, क्योंकि उनका नाम पूरे ज़िले में बहुत ज़्यादा फेमस था, तो वो कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। और यही हमें अभी भी डाउट हो रहा है कि अगर हो सकता है जिस तरह से वो 30 घंटे या जैसे भी रहे हों, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीआई कुछ आशी को बोल रहे थे कि ये काम करो, जो वो नहीं करना चाह रही थी। क्या ऐसा कुछ बताया आपको आशी? नहीं बताया है। आशी से अभी हम न्यायालय में मिलके आए हैं, तो थोड़ी सी, क्योंकि जज साहब ने बैठने की इजाज़त दे दी थी, तो हमने गले लगा के उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने सिर्फ यही कहा कि माँ, हमसे तो कोई बात नहीं हुई, हम लोगों से तो काम की ही बात हुई थी। हम लोगों के जाने के बाद शायद उसने नशा किया था, टीआई ने, क्योंकि टीआई बहुत ज़्यादा नशा करते थे। किस चीज का? ये नहीं पता है ना, ये हमें आशी ने क्लियर किया। बस उसने ये बोला कि शायद उसने, और वो टीआई सर ने बहुत ज़्यादा नशा किया है और नशा की हालत में उन्होंने अपने आप को गोली मारी।